साधना का प्रभाव है, वो दैव तत्व है जो हमें भुला देते हैं। भूल गए चंद्र क्या मांगना है, वाणी गदगदित हो गई, आंखों से अश्रु आने लगे, महादेव क्या आपका रूप, हमने तो सोचा ही नहीं था आप इतने सुंदर, कितने सुंदर महादेव, ज्योतिर्मयम चंद्र कलावतम। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की सेवा दीजिए मुझे। परमात्मा आप कृपा करिए मुझ पर, यह शरीर मेरा क्षीण हो चुका है, मेरा जीवन एकदम क्षीण हो गया है, अब कुछ नहीं रहा जीवन में। महादेव ने कहा चिंता मत करो चंद्र, आपने मेरी पूजा की है, आज के बाद आपके इस क्षीण शरीर को, आपके इस क्षीण जीवन को मैं मेरे मस्तक पर धारण करूंगा, और जब मैं मेरे मस्तक पर धारण करूंगा तो आप जग विख्यात हो जाएंगे। और भगवान ने उस चंद्र को लेकर अपने जटा में लगा दिया, और भगवान चंद्रमौलीश्वर चंद्रेश्वर कहलाए, चंद्र उनकी जटा में लग गया, प्रार्थना की, जीवन धन्य हो गया। साहब जो पुष्प भगवान पर चढ़ता है ना, वो पुष्प भी पवित्र हो जाता है, जीवन सुधर जाता है उस पुष्प का। जीवन तो सुधर गया, समुद्र महाराज आए, प्रभु आपने मेरा तट पवित्र कर दिया, यहां प्रकट होकर स्तुति गाने लगे भगवान की। भगवान बहुत खुश हुए, मांगो समुद्र देवता क्या चाहिए। समुद्र ने आंख अश्रु आते आते रोते रोते प्रार्थना की, भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ है, पर प्रभु एक बात कहूं, सब नदियों की लोग पूजा करते हैं, प्रभु मेरी पूजा तो कोई नहीं करता। समुद्र की पूजा कौन करे, गंगा की पूजा, यमुना नदियों की पूजा होती है, पर प्रभु लोग मेरे पानी को पीते भी नहीं है, तीर्थ भी नहीं लेते, इतना खा रहा हूं, तुच्छ जीवन तो मेरा भी है, संपत्ति होने से मैं धनवान तो हूं पर धन्य नहीं हूं। धनवान से मतलब नहीं है, जीवन धन्य है कि नहीं उससे मतलब है। आपने मुझे धन्य बना दिया महादेव, एक कृपा करिए, छोड़कर मत जाइए प्रभु, यहीं रह जाइए, जीवन भर सेवा करता रहूंगा। महादेव ने कहा मैं कैलाश पर काशी को छोड़कर कहीं नहीं जाता, पर आपने मेरी स्तुति की है तो ये जो शिवलिंग चंद्र ने बनाया है, आज के बाद मैं मेरी ज्योति के रूप में इस शिवलिंग में नित्य निवास करूंगा, और चंद्र के द्वारा बनाया गया ये शिवलिंग है, इसलिए लोग इस शिवलिंग को सोमनाथ के नाम से जानेंगे, तो सोमनाथ के नाम से विश्व में प्रसिद्ध होगा। बोलिए सोमनाथ महादेव की। सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना महादेव ने की, और उसमें भगवान ज्योति के रूप में स्थित हो गए, प्रसिद्ध हुआ। और कहा गया कि बाद में पहला मंदिर समुद्र ने अपने रत्नों से बनाया, कालांतर में टूटा तो अलग अलग राजा आने लगे, और राजाओं ने अलग अलग मंदिर का निर्माण किया है। सज्जनों ऐसे तो बहुत बड़ा उसका इतिहास मिलता है, परंतु ईसा के पूर्व, अभी ईस्वी सन 2022 चल रही है, बोलो जय श्री कृष्ण, 2022 साल पहले, सोचिए सोचिए, 2022 साल पहले, उससे भी कई सदियों आगे एक राजा हुए, जिस राजा का नाम था वल्लभी राजा, और वल्लभी और मैत्रिक नामने राजाओं ने अपनी आधी संपत्ति देकर भगवान के शिवलिंग को बनाया, मंदिर को दिव्यता प्रदान की थी, बहुत अच्छा मंदिर बनाया, कई सदियों तक वो मंदिर चला। कालांतर में वो मंदिर जीर्ण होने लगा, फिर नए राजा आते गए, बनाते गए, और करते 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 कई मंदिर बने, भव्यता बढ़ने लगी थी उस आनर्त प्रदेश की। उस समय गुजरात नहीं था, उस समय आनर्त प्रदेश था, सौराष्ट्र देश में आनर्त में बहुत दिव्यता थी इस मंदिर की। परंतु 8वीं सदी में अरबी गवर्नर जो थे जूनागढ़ के, उनके वहां से एक मुसलमान राजा आए जूनागढ़ में, और उन्होंने इस मंदिर पर आक्रमण करके इस मंदिर को तोड़ दिया। शिवलिंग को नहीं तोड़ पाए, मंदिर को तोड़ दिया, मंदिर टूट गया। उसके बाद में कुछ समय के बाद में गुर्जर के प्रतिहार नाम के राजा आए, नागभट्ट, 815वीं सदी में, मतलब अभी 2022 से 815 जब था तब की बात है, 815 में उस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया नागभट्ट के द्वारा। उसके बाद में एक अलबरू नाम का एक मुसलमान राजा आया भारत में। इस अलबरू राजा ने भारत की यात्रा का वर्णन एक ग्रंथ में किया,
और उस ग्रंथ में जो वर्णन किया उसमें सबसे ज्यादा वर्णन इस सोमनाथ मंदिर का किया था, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर इतना भव्य था जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। उसने उसके ग्रंथ में लिखा, मैं जिस मंदिर में दर्शन करने गया उस मंदिर के दरवाजे पर 200 किलो का घंट सोने की सिकड़ी पर लगा कर रखा है। सोचिए, 200 किलो का घंट, और वो भी सोने की चेन में बांध कर रखा है। हर एक खंभे के ऊपर असली रत्न जड़े हुए हैं। हर एक खंभे पर भगवान की मूर्ति बनी है, और एक एक मूर्ति का जो अलंकार बनाया है उस पत्थरों में वो सच्चे मोती है और सच्चे रत्न है। ये सब वर्णन किया। उस वर्णन से महमूद गजनवी प्रदेश का राजा उसमें मोहित हो गया, और उसने मन में निश्चय किया कि मैं जाऊंगा और आक्रमण करके वो ले आऊंगा। और उसके बाद में कालांतर में 1024 में 5000 सैनिक लेकर आया, और साहब उसने हमारे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया, खंभे तोड़ दिए, और जो जो रत्न निकल गया 5000 आदमी से जितना उठाया उतना उठा कर गया, पर केवल 2 खंभे तक ही वो पहुंचा था। सोचिए कितना ले गया होगा। उसके बाद में दूसरी बार आक्रमण किया, 2-4 और खंभे तोड़ कर गया। तीसरी बार आक्रमण किया और खंभे तोड़ा। करते 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 हर बार आता था कुछ ना कुछ ले जाता था, और करते करते साहब उसने 17 बार आक्रमण किया। कई ब्राह्मणों को मार दिया। गाड़े भर भर के ब्राह्मणों की जनेऊ वहां पड़ी होती थी। इतना विनाश उसने किया है। बहुत विशद वर्णन है, उसमें नहीं जा रहा हूं। 17 बार आक्रमण किया। 1024 से लेकर 1048 तक उसने 17 बार आकर लूट मचाई मंदिरों में। अंतिम बार आया तब वो शिवलिंग के उस गर्भगृह तक पहुंच गया, अंदर गया और उसने शिवलिंग पर प्रहार किया। सोमनाथ का जो दिव्य शिवलिंग था 3 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया, एक वहां से आगे जाकर एक मंदिर के मस्जिद के जो स्टेप है वहां पर रख दिया, और कहा जाता है तीसरा जो टुकड़ा था शिवलिंग का दिव्य भाग वो ले जाके वहां पर मक्का मदीना जहां ऐसा माने जाता है वहां लेके जाके उसने छोड़ दिया। आज भी लोग उस पर पैर रख के जाते हैं, और ये दुख की बात है, क्या कर यही है। उसके बाद में समय बीतता गया। 1297 में दिल्ली सल्तनत पर मुगल बादशाह का आक्रमण फिर से एक बार हुआ, और फिर से बना हुआ, फिर तीसरे बनाया, फिर टूटा मंदिर, कई बार टूटा कई बार बना। ऐसे करते 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 कई बार मंदिर टूट के गए, बनते गए, और विश्वनाथ मतलब सोमनाथ का जो मूल मंदिर था उसको ध्वस्त कर दिया। कालांतर में जब अहल्याबाई आई और अहल्याबाई ने इस मंदिर को देखा तो बड़ा दुख हुआ। सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। अवशेष को देखकर आंख में आंसू आ गए। तो उस समय बहुत आक्रमण होते थे, इसलिए डर के मारे उन्होंने उस मंदिर के पास में जमीन में अंदर गर्भगृह में मंदिर बनाया कि भाई कोई उसका आक्रमण न कर पाए, और उसके जो शिखर थे वो मस्जिद जैसे बनाए कि भाई कोई अंदर जाकर शिवलिंग को स्पर्श न करे। आज भी वो अहल्याबाई वाला निर्मित मंदिर है, वो आज भी सोमनाथ में है, कभी आप दर्शन करिएगा। पर खंडेर तो खंडेर था। सोमनाथ के मूल मंदिर को किसी ने नहीं बनाया, डरते थे लोग। कुछ बनता था आक्रमण करते थे और राजसत्ता चली जाती थी। और समयांतर में जब भारत और पाकिस्तान ये जब हुआ, जब हमारा भारत स्वतंत्र होने लगा, भारत स्वतंत्र होने के बाद में पूरे राज्यों को भारत के अलग अलग राज्यों को अखंड भारत में जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। सरदार वल्लभ भाई गांव गांव जाते थे और लोग राजाओं को समझाते थे कि आप अखंड भारत में मिल जाइए। उस समय ये गुजराती आदमी, लोखंडी पुरुष, महापुरुष जब सोमनाथ गए तो महादेव की स्थिति को देखकर आंख में आंसू आ गए। सुंदर सत्य भूमि की ये दशा, प्रण ले लिया अखंड भारत में सोमनाथ का मंदिर तो बनना चाहिए। माफ करता हूं ये कहना अच्छा नहीं लगता, पर उन्होंने उस समय के राजनेताओं को कहा कि सोमनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए। उस समय पर गद्दी पर बैठने वाले उन सत्ताधारियों ने कहा कि भारत की तिजोरी का पैसा धर्म के लिए नहीं है, ऐसा करके मना कर दिया। और ये एक खेत में काम करने वाला एक सर्वसामान्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोच लिया
यदि सरकार नहीं देगा तो क्या हो गया, मेरे बाप की जमीन बेच दूंगा पर यह विश्व के बाप का मंदिर में बना के रखूंगा। और साहब अपने पिता के द्वारा दी हुई जमीन को बेच दी, अपनी धोती का जो जो पल्लू था वो फैलाया, मुझे महादेव का मंदिर बनाना है। उस समय आसपास के गांव वालों ने, उधर सूरत मुंबई तक जितने लोग थे, उन जो शिव के परम भक्त हुआ करते थे, उन्होंने अपने घर का पैसा निकाल कर महादेव की सेवा में दे दिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस प्राप्त पैसों से ऐसा भव्य दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण किया, गगन को छूने वाले एक दिव्य शिखर का निर्माण किया और सुंदर मूर्ति की पुनः स्थापना की गई। आज भी वो मंदिर आज भी वहीं पर विद्यमान है। बहुत सुंदर भव्य दिव्य नागरी शैली का मंदिर वहां पर निर्माण हुआ। उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहां के राजा के द्वारा करवाई गई और ये सोमनाथ का मंदिर आज भी वहीं उसके सुंदरता को लेकर स्थित है। सुंदर सोमनाथ मंदिर है। शास्त्र कहता है जो भी व्यक्ति सोमनाथ मंदिर के दर्शन करता है, उनके अंदर रहे हुए कष्टों को महादेव दूर कर देते।